औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी को स्टडी कर रहे हैं। उसी टॉपिक के अंदर हमारी एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। आज के इस सेशन के अंदर हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके आईडीई के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके एल्गोरिदम की मैनुअल वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनली हम इसकी रेकरेंस रिलेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसकी इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ अब मूव कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने मर्ज सॉर्ट को स्टडी किया था। आज हम सॉर्टिंग फैमिली की का एक और एल्गोरिदम जिसका नाम क्विक सॉर्ट है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। जिस तरह के आप लोगों ने लास्ट सेशन में मर्ज सॉर्ट को स्टडी किया है, बिल्कुल उसी तरह क्विक सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर ही एल्गोरिदम है। इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो हम चेंज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजी जो हम यूज करेंगे वो डिवाइड एंड कॉन्कर ही होगी। इसकी जो वर्किंग है वो मर्ज सॉर्ट से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन स्टाइल वही होगा जो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम में यूज किया था। सो इट पिक्स एंड इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, इट पिक्स एन एलिमेंट एज एन पाइवट। एक पाइवट एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा जिसे हम पिन एलिमेंट भी कहते हैं। आप ये समझ लें कि पॉइंटिंग, आप लिस्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट को आप पॉइंट करते हैं तो दैट पॉइंटेड एलिमेंट इज कॉल्ड पिन एलिमेंट। वो आपका पिन एलिमेंट होता है और हम अपने इस एल्गोरिदम के अंदर उसको पाइवट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसको पिवट भी कह सकते हैं, इसको पाइवट भी कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, आपको जो वर्ड सूट करता है आप उसके मुताबिक इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो पिवट या पाइवट दोनों आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी यूज कर लें। सो आप क्या करते हैं कि अपनी लिस्ट में से एक्चुअली टारगेट, आपको मेरा ख्याल है कि नाम से आइडिया हो चुका होगा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमने एक लिस्ट है उसको सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग के अंदर। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं इस एल्गोरिदम के अंदर वो क्या है, इट पिक्स एन एलिमेंट एज एन पिवट एंड पार्टीशन द गिवन अरे अराउंड द पिक्ड पिवट। मैं आपको आसान अल्फाज में स्टार्टिंग पे थोड़ा सा आइडिया एलैबोरेट कर दूं, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा रफ टफ जो है वो आइडिया क्लियर हो जाए। हमारा टारगेट पता क्या है कि हमने एक लिस्ट में से एक एलिमेंट को चूज करना है, रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। उस एलिमेंट को चूज करके हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम उस एलिमेंट को उसकी राइट लोकेशन पे पहुंचा दें। अगर वो अपनी राइट लोकेशन पे आ जाएगा, अगर वो अपनी राइट लोकेशन पे आ जाएगा तो इट्स मीन दैट कि जितने एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे होंगे, लेस होंगे, वो सारे उसके लेफ्ट साइड पे होंगे। जितने एलिमेंट इक्वल या लार्ज होंगे वो सारे उसकी राइट साइड पे होंगे। सो हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो अरेज बन जाएंगी, पार्टीशंस आ जाएंगी। हम उन फर्दर दो पार्टीशंस को फर्दर आगे पिवट यूज करके हम फर्दर रिकर्सिवली उसको यूज करते हुए फाइनली सिंगल एलिमेंट तक हम उसको लेके आएंगे। सो हमारी पिक्ड पिवट वैल्यू के अराउंड आपकी पूरी पार्टीशन जो है वो वर्कआउट करेगी। So there are many different versions of quicksort that pick pivot in different ways. अब रही बात कि आपको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम पिक करेंगे एक पिवट एलिमेंट को। अब वो जो पिवट एलिमेंट है वो कौन सा वाला एलिमेंट चूज करना है, तो इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। कोई लोग स्टार्टिंग के पहले एलिमेंट को पिवट लेते हैं, कोई लास्ट एलिमेंट को लेता है, कोई सेंटर एलिमेंट को यूज करता है, कोई रैंडमली अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स आर अवेलेबल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये होगा कि मैं जो एग्जाम्पल जिस तरीकाकार को फॉलो करते हुए करूंगा, आप उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस को ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि इसके बिहाइंड जो आइडिया है वो क्या है। So there are many different versions of quicksort that pick the pivot in different ways. Always pick first element as pivot. अब पहला वर्जन क्या है कि जी हमेशा आप पहला एलिमेंट जो है ना उसी को पिवट ले लें। एक और वर्जन है कि ऑलवेज पिक लास्ट एलिमेंट एज एन पिवट, एज ए पिवट, कि आप अपने आखिरी एलिमेंट को पिवट ले लें।
एक और वर्जन है पिक अ रैंडम एलिमेंट एज ए पिवट, आप रैंडमली एलिमेंट को चूज कर लें। एक और वर्जन है कि पिक मीडियन एज एन पिवट। सो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स आर अवेलेबल टू सेलेक्ट अ पिवट एलिमेंट इन योर अरे। पिवट का मतलब क्या है? सेलेक्टेड एलिमेंट जिसको आपने सेलेक्ट करना है, चूज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 10 डिफरेंट नंबर हैं, मैं कहता हूँ जी इनमें से एक नंबर अपनी मर्जी का चूज कर लें, तो आपने जो भी अपनी मर्जी का इन चारों वर्जन में से जो भी अच्छा लगता है तरीका यूज करते हुए आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, दैट इज योर पिवट एलिमेंट। और हमारा पूरा का पूरा एल्गोरिदम इस पिवट के अराउंड वर्कआउट करेगा। सो इस पिवट वाली स्ट्रेटेजी को आपने अंडरस्टैंड करना है। एक मजे की बात इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि मजे की बात ये कि हम पिवट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन पिवट को सिर्फ सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंगली बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिवट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा। सो द की प्रोसेस इन क्विक सॉर्ट पार्टीशन इज पार्टीशन, कि इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर जो मेन प्रोसेस है, जो मेन की प्रोसेस है वो पार्टीशन है। So target of partition is given an array and an element x of the array as a pivot। ये दो काम पहले करने हैं। पहले तो आपको एक लिस्ट मिलेगी ना, given an array, एक array एलिमेंट आपने लेना है। सो एक array ले ली, फिर उसके अंदर एक एलिमेंट जिसको आपने x का नाम दिया array का as a pivot सिलेक्ट करना है। Put x as its correct position in sorted array। ये सॉर्टेड अरे से मुराद ये नहीं कि पहले सॉर्ट करके फिर उसको रखना, मतलब कहने का ये है कि अगर आप उस लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो उसकी क्या लोकेशन बनती है, वो कहाँ पे सेट होना चाहिए। लाइक 1 से लेकर 10 तक रैंडम नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं उनमें से 5 को सिलेक्ट करता हूँ, तो 5 की लोकेशन 5वीं लोकेशन पे आती है, यानी कि 1 2 3 4 फिर 5 आएगा, तो 5 को उसकी लोकेशन पे पहुंचाना है। तो उसकी लोकेशन पे कैसे पहुंचाना, ये एक ट्रिक है। इसी चीज का नाम जो है वो पार्टीशन क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है। सो आपने क्या करना है, पुट x एट इट्स करेक्ट पोजीशन इन सॉर्टेड अरे एंड पुट ऑल स्मॉलर एलिमेंट बिफोर x, यानी कि जितने भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे उनको लेफ्ट साइड पे रखेंगे एंड पुट ऑल ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट साइड, तो वो x के ग्रेटर होंगे तमाम, वो x के राइट साइड पे आ जाएंगे। सो ऑल दिस शुड बी डन इन लीनियर टाइम, ये सारा का सारा काम लीनियर टाइम के अंदर होगा। So quicksort is a highly efficient sorting algorithm and is based on partitioning of array of data into smaller array। देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर वही स्ट्रेटेजी चलती आ रही कि जी डिवाइड करना है, पहले पार्टीशंस करनी है। सो अ लार्ज अरे इज पार्टीशन इनटू टू अरेज, one of which holds the value smaller than the specified value, that is called your pivot। So based on which the partition is made and another array holds the values greater than the pivot value। मतलब एक तरफ आपके पिवट आपने सेलेक्ट किया और पिवट के लेफ्ट साइड पे तमाम छोटी वैल्यूज हैं और उसके राइट साइड पे तमाम बड़ी वैल्यूज हैं। एग्जाम्पल में ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे। सो ये मेन उसका आइडिया है, मैंने एलेबोरेट कर दिया। अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को प्ले बैक करें, दोबारा एक बार सुने, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। सो क्विक सॉर्ट पार्टीशन एन अरे and then calls itself recursively twice to sort the two resulting subarrays। तो दोनों जो पार्टीशंस के थ्रू दो पार्टीशंस हुई है सेपरेट, इन दोनों को रिकर्सिवली अलग अलग दोबारा दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड सो ऑन अंटिल अनलेस के वो सिंगल एलिमेंट रह जाएगा। So this algorithm is quite efficient for large size data sets as its average and worst complexity are big O n log n and big O n square। अगर आप एवरेज की बात करें तो वो बिग O n log n होगा, लेकिन अगर आप वर्स्ट केस की बात करेंगे तो वो n स्क्वायर तक जाएगा। तो ये एक इंतहाई क्वाइट एफिशिएंट एल्गोरिदम है। अगर आप इस आईडिया को अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए जो है वो एक डोमेन बन सकती है। बट कीप इन माइंड कि जहाँ पे लर्निंग की बात आती है वहाँ पे आपकी एफर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितनी एफर्ट उस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी एफर्ट करते हैं और इसके अंदर स्पेशली जो एग्जांपल्स मैं कोट करता हूँ आप उनको मैन्युअली खुद ट्राई करते हैं और बड़ा एफर्ट करके ट्राई करते हैं, अच्छी बात है। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके भी इसको ट्राई किया करें, उससे आपकी लर्निंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है।